जय सच्चिदानंद। परावाणी प्राण से निकलती है और समीरवर्ती सारे वातावरण में गूंजती है। गुंबज की आवाज जिस प्रकार गूंजने लगती है, उसी प्रकार एक का प्राण दूसरे प्राणों में स्पंदन उत्पन्न करता है। पहले तो हमें ये समझना है, परावाणी नाभि में, तो प्राण का स्टोरेज भी नाभि में, और समीरवर्ती सारे वातावरण में गूंजती है। इनका मतलब ये है कि मणिपुर चक्र में खरबों कोषों है, खरबों कोशिकाएं हैं। शुरुआत में वहां गुंजन होता है। खरबों कोषों से जब ये परावाणी प्राण के साथ कनेक्ट होती है, तब एक प्रज्ञावान बन जाती, एक शक्तिशाली बनती है। इनका असर नाभि के आसपास के जो कोश कोशिकाएं है, जो अणु परमाणु है, वहां पहुंचती है। इनके बाद वहां से बाहर निकलती है। आपने जहां से प्रकट किया है वहां उसी तरह वहां भी इनका प्रत्याघात पड़ेगा, वहां भी ऐसा ही वातावरण बनने लगेगा। इसी प्रकार एक प्राण दूसरे प्राणों में स्पंदन उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ प्राण का स्पंदन उत्पन्न हुआ, वैसे ही वहाँ के प्राण के साथ स्पंदन उत्पन्न होगा। स्पंदन का मतलब वहाँ जो प्राण सोया हुआ है वहाँ घर्षण होगा और वो भी जागृत हो जाता है। ऋषियों के आश्रम में गाय से एक घाट पर पानी पीते थे भूतकाल में, ऋषि मुनि काल में। तो उनका अर्थ ये है कि वातावरण ऐसा बनता था, जैसे वातावरण प्रकट करते थे वैसा ही प्रकट होता था ऋषि मुनियों के और आभा मंडल से। जो जो व्यक्ति है उनके आभा मंडल से वही पॉजिटिव, एक गुलाबी वातावरण प्रकट होता है तो वातावरण भी गुलाबी हो जाता है, इधर भी वही पकड़ता है, तो वहाँ रहने वाले सबके मन पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी हो सकता है, मगर हमें पुरानी आदतों को भूलना जरूरी होता है। वातावरण गुलाबी है और आप अभी भूखे हो तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हो और व्यक्त नहीं होने देते हो, क्योंकि हम प्राण के भूखे हैं, परमात्मा के भूखे हैं। ले लेते हैं, देने की जगह ही नहीं है हमारे पास। जो आया उनको थोड़ा बहुत व्यक्त करना चाहिए। जिस तरह हम जो कमाई करते हैं उसे 1% लोग कल्याण में यूज करते हैं ना, इसी तरह जो आया थोड़ा बहुत यूज करना है। भावना संकुचित नहीं करना, भावना विशाल करनी है। तब यही प्राण मेरे पास से आपके पास, आपके यहाँ हर जगह वो घूमेगा, वातावरण भी बनेगा, मगर हम वातावरण बनाते नहीं हैं। ये हमारी गलती है। ऐसे प्रवचन सुनने के बाद खुद को तराशना चाहिए, खुद कहाँ गलती करता है चिंतन करना चाहिए, तभी प्रवचन सुनने का अर्थ है। जितने दायरे में यह प्राण गुंजन करता है, उतने में प्राणियों के बीच अहिंसा वृत्ति और प्रेम भाव बना रहता है। दुष्ट प्राण भी यदि जागृत कर रखा है तो दुर्व्यसनी व्यभिचारी लोग अपने समीरवर्ती लोगों को बिना कुछ कहे सुने ही उस प्रकार की वृत्ति का संचार करते हैं। संत संजन भले ही वाणी से प्रवचन न करे, पर उनकी अंतरात्मा अपनी भावनाओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं की क्षेत्रवर्ती लोगों के अंतकरण तक पहुंचती है। कितने ही प्राणवान व्यक्ति मौन रहते हैं, उपदेश आदि नहीं करते, पर उनके शरीर का विद्युत शक्ति दूसरों तक अपनी विद्युत तरंगों को फैला देती है। इनका स्पर्श करने मात्र से लोग प्रभावित ग्रहण करते हैं। बिना स्पर्श किए भी वातावरण में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। यह देववाणी है जो एक से अनेकों तक पहुंचती है। अपने समान विचारों, स्वभाव वाली परतों पर यह
प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। प्रचार माध्यम ये तो कोई आदमी सीमित क्षेत्र में ही अपनी समझाने बुझाने की समर्थ तर्क प्रमाण में आधार पर ही प्रभाव छोड़ता है। उपरोक्त वाणियों में एक से दूसरों और दूसरी से तीसरी अभिकारक प्रभाव होता है, क्योंकि उनके साथ अधिक ऊर्जा का समावेश होता है। धनुष की प्रचंचा को जितना पीछे खींचा जाता है, उसी अनुपात से तीर में दूर तक जाने और गहरा घाव करने की सामर्थ्य होती है। मुख से मनुष्य ऐसे ही बेकार बकवास में अधिक शक्ति व्यय करता है। भीतर तो उनके विपरीत ही शब्दांतर प्रकट किया जाता रहता है। विशेषताएं, धर्म, आदर्श, कर्तव्य, दर्शन आदि के प्रवचन करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सदुपयोग देने के अपनी प्रवृत्ता प्रकट करते हैं। लच्छेदार प्रवचन शब्दों को गूंथकर ऐसे बना देते हैं जो कानों को अच्छा लगे। इतने भी श्रवणकर्ताओं पर उनका कोई कारगर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर कुछ और ही होता है। जो अंदर होता है वो बाहर प्रकट नहीं होता, और जो प्रकट करते उनका आचरण खुद करते नहीं है, तो उनका प्रभाव ही कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पश्चंती वाणी अत्यंत औषमयी होती है। वह सीमित क्षेत्र में अवरुद्ध नहीं रहती, वरन उसका प्रभाव दूरगामी और अत्यंत प्रभावी होता है। व्यापक जनमानस का प्रभाव परिवर्तन करने में वैखरी वाणी काम नहीं आती। वक्ता प्रचारक बहुत कुछ रहते रहते भी उनके कथन का प्रभाव सीमित रहता है। पश्चंती वाणी को उभारने में मौन के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि चरित्र और लक्ष्य ऊंचा रहे। आहार और दिनचर्या में उत्कंठा का स्तर गिरने न दिया जाए। पश्चंती का उद्गम अंतःकरण है, जिसमें प्रभावशाली प्रवाह उद्भूत करने के लिए आवश्यक है कि स्थूल शरीर के क्रियाकलाप, सूक्ष्म शरीर के चिंतन और कारण शरीर के सद्भाव उच्च कोटि के रहें। इन सब की संयुक्त उत्कंठा ही पश्चंती वाणी है, और वही निर्माण होती है। वह इतनी प्रचंड हो सकती है कि अनाचार से लोहा से दूरगामी क्षेत्र में सफल बनाने की भूमिका निभा सके। शाप और वरदान से संबंधित अनेक विभूतियां जब चमत्कारी प्रतिफल प्रकट करती है, तो समझना चाहिए कि यह परा और पश्चंती की साधना का सत परिणाम है। यह वाणियां मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार शुद्ध होने से ही निखरती है। व्यक्ति तत्व जितना मजा हुआ होगा, साधना द्वारा कषाय का जितना अधिक निराकरण हो चुका होगा, उतना ही यह वाणियों तेजस्वी होती चली जाएगी। जब मनुष्य मौन में होता है, तब देवता बोलते हैं। देवता का मतलब अंदर की चेतनता बोलती है। देवता ऋषियों की अलग लिखा है। देवता ऋचाओं की भाषा में बोलते हैं। उनके साधना भी की जाती है। उसे 3 देववाणियों को प्रखर करने की साधना समझनी चाहिए। जब देवता लोग भी आशीर्वाद देते हैं, तो वैखरी वहाँ नहीं होती, पश्चंती ही होती है। परावाणी परमात्मा की है, देवता गणों की भाषा पश्चंती है। पश्चंती माने हृदय स्थान। हृदय स्थान अनाहत चक्र में जितने भी कोशिकाएं हैं, उनके मूल में ऐसे देवतागण निवास करते हैं। जब आप बोलते हो तो उनको स्पर्श होकर ही बाहर हमारी तरंगे प्रकट होती है। जब वहाँ आप ध्यान करते हो, वहाँ आप समग्र हो जाते हो, तो सब देवताओं का आशीर्वाद वहाँ मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। देवता लोग कोई बाहर ऐसे मनुष्य नहीं है कि आपको आशीर्वाद देंगे। देवता आपके अंदर ही अश्विनी कुमार से लेकर
सब देवी जगत आपके अंदर ही है, वो अनाहत चक्र में रहे हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, तभी ये देवता जागृत होंगे। चाहे उनको मंत्र से करो, चाहे ध्यान से करो, चाहे चिंतन से करो, मगर यही रास्ता है उनको जागृत करने का, उनको प्राप्त करने का, उनके द्वारा हमारा व्यक्तित्व को निखारने का, यही रास्ता है। जय सच्चिदानंद।